सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में आपने वोट तोड़े भी, वोट खरीदे भी, हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तो आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का तवील इजलास, अब तक कोई नतीजा बरामद न हुआ। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों की तजवीज़ फिर मुस्तरद कर दी। सेनेट इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च की तजवीज़, हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए लॉन्ग मार्च और ज़रूरत पड़ने पर अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जुमान पीडीएम मियां इफ्तिखार का कहना है, पीडीएम वाले इतने सीधे नहीं कि इस्तीफे देकर हुकूमत को रिलीफ दें। मौजूदा सूरत हाल में इस्तीफों से हुकूमत को फायदा होगा। मरियम नवाज का कहना था, इस्तीफों और अदम एतमाद का फैसला पीडीएम करेगी। हुक्मरानों ने सेनेट इलेक्शन में खुद वोट तोड़े और खरीदे, उस वक्त ओपन बैलेट क्यों याद न आया? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुक्मरान जमात को अपने अरकान पर एतमाद नहीं रहा, इसलिए ओपन बैलेट याद आया। सामने पोस्टर उठा के खड़े हैं, ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे। रातों रात पता नहीं क्या हुआ, वो राज है, राज खोलना नहीं चाहता। मुंह पे मारने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। इस्तीफे मुंह पर मारने वाले मुंह की खा रहे हैं। ऑपोजिशन का इस्तीफे न देना एक राज है, मैं ये राज खोलना नहीं चाहता। वजीर खारजा का असेंबली में खिताब, कहा हमारे पास आईनी तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं, हम ऑपोजिशन को बेनकाब करना चाहते थे। शहबाज गिल ने कहा कि पीडीएम इस कदर निकम्मी है कि अपना एक भी वादा पूरा ना कर सकी। चले थे इस्तीफे लेने, फिर इस्तीफे देने के दावे और वो भी तमाम हुए। अब ये लोग लॉन्ग मार्च से महंगाई मार्च पर आ गए। महंगाई का नाम लेकर निकलेंगे तो आप लोगों को आवाम बताएगी, जब लूट मार करके मुल्क दिवालिया किया उस वक्त महंगाई याद न थी। चोरों को ही हाथ में दे दिया है कि चोर चोर के पकड़ के लेके खड़े हो। पार्लियामेंट में चोर के पोस्टर आ चुके हैं। चाहे सीटियां बजाएं, कागज फाड़े, स्पीकर पे हमला करें, इनाफ से इनाफ हद होती है, कोई तमीज नहीं है। कौमी असेंबली में हंगामा आराई, हाथापाई, ऑपोजिशन के चोर चोर के नारे, प्ले कार्ड भी उठा लाए। स्पीकर डाइस का घेराव किया, नारे लगाते रहे। स्पीकर डाइस के इतराफ गार्ड खड़े करना पड़े, एक दूसरे पर जुमले कसते सीटियां बजाते रहे। अताउल्लाह खान और आलमगीर खान ने ऑपोजिशन अरकान को धक्के दिए। अताउल्लाह खान सीढ़ियों से फिसल गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन अरकान की वीडियो बनाई और ट्विटर पर डाल दी। खिताब में बोले, शाजिया मरी चोर चोर के पोस्टर बनाकर लाई और चोरों को पकड़ा दिए। इन कठपुतलियों की डोरें लंदन से हिलाई जाती हैं। मुराद सईद ने कहा, ऐवान में नवाज शरीफ देख रहा होगा, अरकान उसे मिस कर रहे हैं। प्ले कार्ड ना भी लाते तो मालूम था कि ये चोर हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, सेनेट के लिए बकरा मंडी लगती है, जहां अरकान जमीर बेच दें वहां जमहूरियत की फतह कैसे हो सकती है? मैं राजा रेंटल हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं अगर मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। मैं राजा रेंटल, तुम कौन हो तारुफ कराओ। ये झूठे और मक्कार लोग हैं। मुझे रेंटल कहने वालों, मैं बिजली 4 रुपए यूनिट देता था, तुम तो 26 रुपए में दे रहे हो। साबिक वजीर आजम की कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान पर चढ़ाई, कहा बिजली महंगी, आटा दस्तयाब नहीं, चीनी चोर हो, तुम क्या आईनी तरमीम करोगे? जब भी इस्लामाबाद पहुंचे तो आपको पनाह नहीं मिलेगी, नजर नहीं आओगे, हम ढूंढ कर निकालेंगे। जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जाता है ताकि अवामी इशूज पर बात न हो सके। मुल्क मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। हर मुखालिफ गद्दार, हुकूमती हामी मुहब्बे वतन है। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के सख्त रिमार्क्स, कहा मुल्क जमहूरियत के लिए बनाया था, पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारे तहलील करके जमहूरियत का कत्ल कर दिया, जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क भी गया। अटॉर्नी जनरल बोले, मुल्क हालत जंग में है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा, मुल्क में वाकई अवाम के खिलाफ जंग जारी है। जस्टिस फाइज ईसा ने सवाल किया, जंग जारी है, एक शख्स बंदूक की नोक पर शहरी को लूट ले, इसे आप हालत जंग कहते हैं? मुझे ये कहने में याद नहीं कि मीडिया आज़ाद नहीं। मुल्क में कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मुल्क में कैसे असल सहाफ़ियों को बाहर फेंका जा रहा है। जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है।
जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा, जजों को ऐसी गुफ्तगू से एहतराज करना चाहिए, लेकिन क्या करें, कब तक खामोश रहेंगे। इलेक्शन कमीशन अनाउंस करना चाहता है, जून को वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं और हुकूमत पंजाब जो है वो 22 अगस्त है, उस दिन चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो। हुकूमत पंजाब 22 अगस्त को बल्दियाती इलेक्शंस कराना चाहती है। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि 3 मराहिल में बल्दियाती इलेक्शन कराने पर गौर कर रहे हैं। पंजाब के 9 डिवीजन्स में 3-3 करके इंतखाबात होंगे। 27 अजला में मेट्रो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगी। नई तरामीम के जरिए म्यूनसिपल कमेटी मुतारिफ कराने जा रहे हैं। आईनी तरमीम गैर मुल्कियों को इलेक्शन लड़ने का मौका देने के लिए ला रहे हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम, बोले अब यहाँ भारतीय और यहूदी इलेक्शन लड़ेंगे। सेनेट में शो ऑफ हैंड करना है तो असेंबलियों में भी कर दें। अदम एतमाद पर नैब और पुलिस उठा कर ले जाएगी। पीडीएम में लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी या आदम एतमाद तक जाएगी। और मैं तो ख्वाहिश रखता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान से वो पसंद करें, इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें। बहुत सारा जो उनको गुस्सा आया हुआ है, जो बेचैनी है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मौलाना को मुफ्त मशवरा है कि सेनेट इलेक्शन में खुद हिस्सा लें। उनको जो गुस्सा और बेचैनी है उसमें कमी होगी। मेरे बारे में कुछ भी कहें, उनका नाम हमेशा एहतराम से लूंगा। उम्मीद है पीडीएम लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद से आगे नहीं जाएगी। इस्तीफे देने से क़यामत नहीं आ जाएगी। कश्मीर समेत खित्ते के अवाम देरपा अमन के मुस्तहिक हैं। हाइब्रिड वॉर के जदीद चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार और चौकस हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरिजन के दौरे पर अफसरान से खिताब, कहा तनाज़े कश्मीर का हल कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक ज़रूरी है। आर्मी चीफ का पेशा वराना अमूर, दाखिली और खारजी सूरत हाल पर इजहार ख्याल। पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन से मुतालिक विजन पर रोशनी डाली। मशरकी सरहदों मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। वजीर आजम का पंजाब भर में कब्जा माफिया के खिलाफ जामे ऑपरेशन का हुक्म। वजीर आजम ने कहा कि कब्जा माफिया मुआशरे का नासूर बन चुका है। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट हर हफ्ते पेश करें। ओवरसीज पाकिस्तानीज की जमीनों पर नाजायज कब्जा फौरी तौर पर खत्म करवाएं। कहा आवाम को बाइख्तियार और हुकूमत के साथ ताल्लुक को मुस्तहकम करना तरजीह है। शहरियों के मसाइल के हल पर भरपूर तवज्जो दी जाए। अफसरान और मुताल्लिका अफराद के लिए जजा और सजा का निज़ाम राइज किया जाए। किसी किस्म की गफलत बरतने की शिकायत न हो। वजीर आजम का कम लागत घर देने का वादा, लोगों को मकानात मिलना शुरू। 3 मरले के 6000 घर गरीब अफराद के हवाले। 1500 घर आइंदा माह हवाले किए जाएंगे। सफेद पोश अफराद ने घर की तामीर के लिए लिया कर्ज वापस करना शुरू कर दिया। वजीर आजम ने कहा गरीबों के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा होना खुशी का मौका है। जाती छत का हसूल गरीब तबके का ख्वाब था जिसे पूरा करेंगे। स्टील मिल्स का अमली तौर पर कोई वजूद नहीं। तमाम अफसरान और मुलाजिमीन को निकालकर ताला लगाने का हुक्म देंगे। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल्स मुलाजिमीन के प्रमोशन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। मिल बंद पड़ी है तो इंतजामिया क्यों मौजूद है? मिल का 212 अरब का कर्जा कौन अदा करेगा? बताया जाए हुकूमत ने कौमी खजाने पर बोझ बनने वाली इंतजामिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आज से किसी मुलाजिम को अदायगी नहीं होगी। वफाकी वजीर बराए निजकारी मनसूबाबंदी आइंदा समाअत पर तलब। बाबर आजम ने विराट कोहली को शिकस्त दे दी। आईसीसी ट्विटर पेज पर बेहतरीन कवर ड्राइव के लिए पोलिंग। बाबर आजम 46% वोट लेकर मुकाबला जीत गए। विराट कोहली 1 पॉइंट के फर्क से दूसरे नंबर पर। कामयाबी के साथ ही बाबर आजम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगे। भारत ने किस तरह गिलगित के नौजवानों को वरगलाने की कोशिश की? जहरीले प्रोपेगेंडे का भांडा फूट गया। भारतीय आलाकार की कॉल रिकॉर्डिंग मंजर-ए-आम पर आ गई। भारतीय मजमूम अज़ाइम बेनकाब करने पर मेहदी शाह रिजवी की जान को खतरा है। रिश्तेदारों की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रॉ एजेंट और सहूलतकार गिलगित के अवाम को गुमराह करना चाहते हैं। सियासी रहनुमाओं तालिब इल्मों से राब्ता करके लालच दिए जाते हैं।
ڈس انفو لیب رپورٹ کے علاوہ دیگر 20 پردہ نشینوں کے ثبوت موجود ہیں۔ عالمی ادارے بھارت کی مداخلت کا نوٹس لیں۔ بھارت پاکستان مخالف پروپیگنڈا، دہشت گردی کے لیے فنڈنگ سمیت ہر قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ سب کے سامنے ہے۔ بھارتی بحریہ کا حاضر سروس افسر ہماری حراست میں ہے۔ جب تک بھارت تمام اقدامات ختم نہیں کرتا اس وقت تک بات ممکن نہیں۔ 5 فروری یعنی کل ہم پورے پاکستان میں ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی طور پہ مدد کرتا رہے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل یوم یکجہتی کشمیر جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کل 1 منٹ کی خاموشی، وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں واک کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا، کشمیریوں نے اذیت ناک وقت گزارا، عالمی برادری کو جاگنا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور بولے، مقبوضہ کشمیر میں غیر مقامی آبادی کو ڈومیسائل کا اجراء اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے بھیانک منصوبے، مودی سرکار نے اگلی مردم شماری 2026 تک ملتوی کر دی۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کا 68% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ متنازع علاقے کی ڈیموگرافی تبدیل کرنا جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی کسانوں کی تحریک عالمگیر ہو گئی، دنیا بھر سے سخت رد عمل۔ امریکہ کی بھارت کو مسائل جلد حل کرنے کی تلقین۔ امریکی گلوکارہ سمیت دیگر عالمی شخصیات نے کسانوں کی حمایت کی تو مودی سرکار نے انتہا پسند اداکار اور کرکٹرز ٹویٹر پر چھوڑ دیے۔ ٹویٹر نے کنگنا رناوت کے متنازع ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے۔ نئی دلی پولیس نے عالمی سماجی رہنما گریٹا تھنبرگ کے ٹویٹ پر مقدمہ درج کر لیا۔ بجٹ کا پریشر یا سخت پیاس، بھارت میں سرکاری افسر پانی کی بوتل سمجھ کر سینیٹائزر پی گیا۔ بجٹ کمیٹی اجلاس کے دوران ڈی سی صاحب کی غلطی سے سینیٹائزر پی جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ رمیش پوار نے احساس ہونے پر فوراً ہی سینیٹائزر اگل دیا اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میٹنگ کے شرکاء حیران پریشان رہ گئے۔ ملک بھر میں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی کورونا ویکسینیشن جاری، مہلک وبا سے مزید 31 اموات، 1508 نئے کیسز رپورٹ۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کا ٹاپ آرڈر پھر ناکام، بابر اعظم اور فواد آئے کام، کپتان کی نصف سینچری، فواد نے بھی 42 رنز بنائے، 123 رنز کی شراکت۔ پاکستان کے 145 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ، بارش کے باعث میچ چائے کے وقفے تک ہی ہو سکا۔ کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبری، این سی او سی نے پی ایس ایل گروپ میچز میں 20% تماشائیوں کے گراؤنڈ آنے کی اجازت دے دی۔ گراؤنڈ میں ہیلتھ گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل ٹکٹس پر اجلاس کل طلب کر لیا، شائقین کی تعداد 50% کرنے کی اجازت مانگی جائے گی۔ نوجوان آل راؤنڈر عباس آفریدی کراچی کنگز کا حصہ بن گئے۔ دفاعی چیمپئن کراچی کنگز نے ڈرافٹنگ میں 18ویں پک کا استعمال نہیں کیا۔ پاکستانی کوہ پیماؤں کی ٹیم کیمپ 3 پہنچ گئی۔ کوہ پیماؤں کی ٹیم اس وقت 7303 میٹر بلندی پر موجود ہے۔ کوہ پیما کچھ دیر میں فیصلہ کن مہم جوئی پر روانہ ہوں گے۔ محمد علی ستپارہ اور صاحبزادے ساجد ستپارہ بغیر آکسیجن مہم جوئی میں شریک ہیں۔ لاہور میں گلوکار بلال سعید کا اپنے بھائی اور بھابھی پر تشدد، ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ تشدد کا واقعہ چند روز قبل تھا تھانہ سندر کی حدود میں پیش آیا۔ ترجمان ڈولفن پولیس کا کہنا ہے جنوری کو رضا سعید کی جانب سے 15 پر کال موصول ہوئی۔ رضا سعید اور ان کی بیوی پر بلال سعید نے تشدد کیا، جھگڑا ختم کروا کے فریقین کو تھانہ سندر کے حوالے کر دیا تھا۔ فروری کے لیے ایل این جی کی قیمت میں اضافہ،
सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत $9.61 फी यूनिट मुकर्रर। सुई सदर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत $9.35 फी MMBTU मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। और पाकिस्तान में एक तोला सोने की कीमत 1,11,189 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,532 रुपए 71 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 53 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.